हम प्रॉब्लम नंबर 1 करते हैं। तो आप लोग वीडियो रोक के ट्राई कीजिएगा, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आऊंगा। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, thickness is 1.5 centimeter, is subjected to an internal fluid pressure of 1.2 Newton per mm square. फर्स्ट हमको निकालना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप इन ए पाइप, सेकंड निकालना है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप इन ए पाइप। अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या होता है, PD अपॉन 4T होता है। तो P आपको दिया हुआ है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे। डायमीटर आपको दिया हुआ है, मीटर में दिया है, इसको हम mm में पुट कर देंगे। थिकनेस देखिए सेंटीमीटर में दिया है, इसको भी mm में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। सेकंड सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, PD/2T है। तो P दिया हुआ है, डायमीटर भी दिया हुआ है, थिकनेस भी दिया हुआ है, तो इससे आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला बेस है, हम फॉर्मूला लगाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर 2.5 मीटर एंड ऑफ थिकनेस 5 सेंटीमीटर कंटेन्स ए गैस if the tensile stress in a material is not to exceed 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ shear स्ट्रेस है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कौन सी होती है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस आपकी होती है। तो मतलब ये आपको सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है। डिटरमाइन द इंटरनल प्रेशर, आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, PD/2T होता है। तो सिग्मा C की वैल्यू दिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है। P आपको निकालना है। डायमीटर देखिए दिया है 2.5 मीटर, इसको मैंने mm में यहाँ पे पुट कर दिया। थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, इसको भी mm में मैंने पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर, किसमें आएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगी। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर 0.5 मीटर कंटेन्स एयर एट अ प्रेशर ऑफ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इट इज द गेज प्रेशर अपने को दिया है। इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस मतलब सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वो बात कर रहा है, इंड्यूस इन ए मटेरियल इज 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, फाइंड द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, थिकनेस कितना होगा ये हमको निकालना है। तो हम जानते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना होता है, PD/2T होता है। सिग्मा C आपको दिया हुआ है। डायमीटर देखिए आपको मीटर में दिया था, मैंने इसको mm में लिख लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। थिकनेस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, बस इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यू विल गेट द थिकनेस 21.87 mm। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। तो देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द बस्टिंग प्रेशर निकालना है फॉर द कोल्ड ड्रॉन सीमलेस ट्यूब स्टील ट्यूबिंग ऑफ 60 mm इनसाइड डायमीटर एंड 2 mm वॉल थिकनेस दिया है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको दिया है कितना, 380 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोल रहा है। क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है। हम किसी भी चीज की पहचान उसकी यूनिट देख के करते हैं। अगर देखिए फोर्स रहता तो यूनिट न्यूटन रहता, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। पहले चैप्टर में हमने ये कन्वर्जन करना सीखा था। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया है, मतलब इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन ए मटेरियल, मतलब ये आपको सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है।
हमें क्या निकालना है, बस्टिंग प्रेशर निकालना है। तो सिग्मा सी इक्वल टू पी डी बाई 2t। सिग्मा सी इज गिवन, डायमीटर इज गिवन, कितना दिया है, दैट इज 60 mm। थिकनेस दिया है 2 mm, 2 mm हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर। फिर हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए गैस सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर 40 mm, 5 mm थिक दिया है। इफ द टेंसाइल स्ट्रेस इन ए मटेरियल इज नॉट टू एक्सीड 30 मेगापास्कल, फाइंड द मैक्सिमम प्रेशर विच कैन बी अलाउड इन ए सिलेंडर। देखिए सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर पूछ रहा है, तो स्ट्रेस की वैल्यू दिया है, कौन सा स्ट्रेस दिया है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है, मेगा पास्कल है इसकी यूनिट। हम जानते हैं पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। मेगा पास्कल मतलब मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हम लिख सकते हैं। मतलब ये 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। सिग्मा सी कितना है, 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। तो ये यूनिट कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा सी की वैल्यू पुट कर देंगे, डायमीटर की पुट कर देंगे, थिकनेस इज गिवन 5 mm आपको दिया हुआ है, तो इससे आपका प्रेशर निकल के आ जाएगा। फिर हम अपने अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, इसमें दिया है स्टीम बॉयलर 800 mm diameter is made up to a 10 mm thick plate, thickness भी दिया हुआ है। if the boiler is subjected to an internal pressure of 2.5 megapascal, 2.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का प्रेशर आपको दिया है। फाइंड द सरकमफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है बॉयलर में। तो देखिए सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं, पी डी बाई 2t होता है। तो P दिया है, D दिया है, T आपको दिया हुआ है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो यू विल गेट द सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आप जानते हैं, दैट इज पी डी बाई 4t। तो यहाँ पे भी देखिए पी डी और टी आपको दिया है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू भी आपकी निकल के आ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए क्या बोल रहा है, ए थिन सिलेंडर ऑफ इंटरनल डायमीटर 1.25 मीटर कंटेन्स ए फ्लूइड एट एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डिटरमाइन द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द सिलेंडर आपको निकालना है। इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। और हमें क्या निकालना है, उसकी थिकनेस फाइंड आउट करना है। तो हम थिकनेस निकालेंगे एक बार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को कंसिडर करके और एक बार सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को कंसिडर करके। देखिए हम करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है स्ट्रेस की वैल्यू दिया हुआ है, कितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 आपको दिया हुआ है। आपको प्रेशर की वैल्यू दिया है, प्रेशर की वैल्यू कितना है, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दिया। इसका डायमीटर 1.25 मीटर दिया है, इसको मैंने mm में यहाँ पे पुट कर दिया। इससे मैं थिकनेस निकाल लूंगा तो थिकनेस इतने mm निकल के आ जाएगा। और मैं सेकंड केस से भी थिकनेस निकालूंगा। इसमें सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू कितना लेना है, 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस मैंने इतना लिया, डायमीटर तो सेम ही है, प्रेशर की वैल्यू भी क्या है, सेम ही है। इससे भी मैं थिकनेस निकालूंगा तो इससे थिकनेस आपकी इतनी आएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दो थिकनेस आ रही है, एक आ रहा है 20.83, एक आ रहा है 27.77। तो इन दोनों में जो भी थिकनेस की वैल्यू ज्यादा रहेगी दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। अब ऐसा क्यों, अब सवाल उठता है ऐसा क्यों। देखिए अगर आप कम वाला थिकनेस ले लेंगे, आप क्या करिए कम वाला थिकनेस लीजिए और स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करिए यहाँ से। ठीक है, सिग्मा सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए तो ये कितना आएगा, 2 इंटू
1250 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.083। आप कम वाला अगर थिकनेस लेंगे और अगर सिग्मा सी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा सी की वैल्यू इससे ज़्यादा आ जाएगी। सिग्मा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 से ज़्यादा आ जाएगी। मतलब ये बस्ट हो जाएगा। सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन में क्या होगा? बस्ट हो जाएगा अगर आपने ये वाला थिकनेस ले लिया तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा वाला थिकनेस लेंगे। अगर ज़्यादा वाला थिकनेस लेंगे तो जो आपका वेसल है, प्रेशर वेसल है, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को भी झेल लेगा और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को भी वो झेल लेगा। लेकिन अगर कम वाला लेंगे तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को नहीं झेल पाएगा, वो बस्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ये ध्यान रखना है कि सिग्मा सी की वैल्यू हमेशा कम आनी चाहिए। सिग्मा सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा कम आनी चाहिए। स्ट्रेस की वैल्यू कम कब आएगी? जब थिकनेस की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी। तो थिकनेस को अगर आपको लेना है तो थिकनेस हमेशा ज़्यादा वाला लेना है। और अगर कोई बोलेगा प्रेशर और डायमीटर, इन दोनों की वैल्यू हमेशा कम वाली लेना है। इन दोनों की वैल्यू हमेशा कम वाली लोगे तब स्ट्रेस की वैल्यू कम आएगी। अगर थिकनेस की वैल्यू ज़्यादा वाली लोगे तब भी स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी। तो स्ट्रेस हमेशा क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जॉइंट की एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में? ए सिलिंड्रिकल सेल ऑफ 1.3 मीटर डायमीटर इज मेड अप ऑफ 18 mm थिक प्लेट। फाइंड द सर्कमफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द प्लेट। ये दोनों निकालना है। इफ द बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 2.4 मेगा पास्कल, टेक द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट एज 70%। तो ये जो एफिशिएंसी दिया है, दोनों की दिया है, लॉन्गिट्यूडनल की भी दिया है और सरकमफ्रेंशियल जॉइंट की भी दिया हुआ है। तो देखिए हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना तो PD/40 ईटा सी, एफिशिएंसी ऑफ सरकमफ्रेंशियल जॉइंट यहाँ पे लिखते हैं। कब? जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालते हैं। और जब सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट हम लेते हैं, अपोजिट लेते हैं हमेशा। ठीक, वो मैंने आपको थ्योरी में बताया था ऐसा क्यों। तो देखिए पी की वैल्यू आपको दिया हुआ है। पी आपको कितना दिया हुआ है? 2.4 मेगा पास्कल, मतलब 2.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डायमीटर आपको दिया था 1.3 मीटर, तो इसको मैंने 1300 mm लिख दिया। टी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 18 mm, 18 लिख दिया। एफिशिएंसी 70% है, परसेंट को हटाना पड़ेगा तो 70 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू इतना आ जाएगा। इसी तरह PD/2T ईटा लॉन्गिट्यूडनल लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी आ जाएगा। तो देखिए जॉइंट के कारण स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि एरिया कम हो जाता है। वहां पर रिवेट लगाना तो छेद करेंगे, छेद करेंगे, छेद करेंगे तो रजिस्टिंग एरिया आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ए बॉयलर इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल स्टीम प्रेशर आपको दिया हुआ है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द थिकनेस ऑफ द बॉयलर आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर एंड द टेंजाइल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड आउट द मैक्सिमम डायमीटर अपने को निकालना है व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट इज 90% एंड सरकमफ्रेंशियल जॉइंट इज 40%। ये आपको दिया है तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम डायमीटर निकालना है। तो देखिए मैं डायमीटर दोनों से निकालूंगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को भी कंसिडर करके और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस को भी कंसिडर करके निकालूंगा। तो इसने दिया है कि टेंजाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितना है? 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू क्या दे रहा है? सेम दे रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम डायमीटर निकालेंगे और देखिए ईटा दोनों की जगह अलग अलग है।
जब स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल में निकालते हैं तो एफिशिएंसी सरकमफ्रेंशियल के लेते हैं, जब स्ट्रेस सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालते हैं तो एफिशिएंसी लॉन्गिट्यूडनल की अपन लेते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी अलग दिया है। ईटा सरकमफ्रेंशियल आपको कितना दिया है 40%, तो 40/100 करेंगे तो 0.4 लिख देंगे। और जब यहाँ पे ईटा लॉन्गिट्यूडनल कितना आपका 90%, 90 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.9 यहाँ पे आप लिख देंगे। तो P की वैल्यू देखिए दोनों जगह हमारी सेम है, टेंजाइल स्ट्रेस की वैल्यू दोनों जगह सेम है, थिकनेस दोनों की जगह क्या है सेम है, दोनों तरफ से हम डायमीटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डायमीटर आएगा 1920 और यहाँ पे कितना आएगा 2160। तो देखिए दोनों जगह डायमीटर क्या आ रहे हैं अलग अलग, तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमेशा कम आनी चाहिए। तो ऊपर वाली चीज हमेशा क्या लेंगे कम वाली लेंगे। तो इन दोनों में सेफ मिनिमम डायमीटर आपका कितना होगा 1920। तो यहाँ पे आंसर विल बी 1920 mm विल बी योर आंसर। तो इसको आप मीटर में भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायमीटर लिखा है 192 सेंटीमीटर और आंसर किस में निकलेगा आपका mm में निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा कंसेप्ट कि स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा कम आनी चाहिए। कम कब आएगी जब नीचे वाली वैल्यू आप ज़्यादा लेंगे, मतलब थिकनेस जो भी दोनों में आएगा वो ज़्यादा वाला लेना है, और पी और डी दोनों में क्या लेना है हमेशा कम वाला आपको लेना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए सिलेंड्रिकल ईयर ड्रम इज 2.5 मीटर इन डायमीटर विद द प्लेट की थिकनेस आपको दिया है 1.2 सेंटीमीटर। द एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सरकमफ्रेंशियल जॉइंट दोनों की अलग अलग दिया है, लॉन्गिट्यूडनल की 75 है, सरकमफ्रेंशियल की 40% है। इफ द टेंजाइल स्ट्रेस इन द प्लेटिंग इज टू बी लिमिटेड, टेंजाइल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है। फाइंड द मैक्सिमम सेफ ईयर प्रेशर, ईयर प्रेशर सेफ हमको निकालना है। तो देखिए सिग्मा सी दोनों टेंजाइल होते हैं, तो देखिए दोनों टेंजाइल की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सेम। डायमीटर दोनों का डायमीटर भी सेम लेना है, दोनों की थिकनेस भी सेम लेना है। थिकनेस कितना है दैट इज 1.2 सेंटीमीटर, दैट इज 12 mm। दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है। जब सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकालेंगे तो एफिशिएंसी लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की लेंगे, और जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालेंगे तो एफिशिएंसी सरकमफ्रेंशियल जॉइंट की आप लेंगे। तो देखिए दोनों से प्रेशर किससे कम आ रहा है, ये वाला कम प्रेशर आ रहा है, तो सेफ एयर प्रेशर कौन सा होगा कम वाला होगा, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू कम आनी चाहिए। स्ट्रेस की वैल्यू कम कब आएगी जब प्रेशर की वैल्यू आपकी कम आएगी, प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी कम आएगी। तो डायमीटर भी कम होना चाहिए, डायमीटर में कंपैरिजन करना तो कम वाला लेना है, प्रेशर भी कम वाला लेना है, लेकिन थिकनेस कौन सा लेना है ज़्यादा वाला, तभी स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी कम आपकी आएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है, ए सिलेंडर ऑफ थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर हैज अ विथस्टैंड मैक्सिमम इंटरनल प्रेशर ऑफ 1.5 न्यूटन पर mm²। प्रेशर दिया है। If the ultimate tensile stress in the material of the cylinder is 300 Newton per mm², अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आपको दिया हुआ है। तो हम क्या निकाल लेंगे वर्किंग स्ट्रेस निकाल लेंगे। हम जानते हैं वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे, 300 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस आपकी इतनी निकल के आ गई। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर हमको निकालना है। जॉइंट की एफिशिएंसी आपको कितना दिया 80%। तो हम जानते हैं सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन 2t ईटा एल, एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो देखिए जो वर्किंग स्ट्रेस है दैट विल बी अवर सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस होगा। हमें डी निकालना है, प्रेशर आपको दिया है 1.5 न्यूटन पर mm², यहाँ पुट कर देंगे। थिकनेस इज गिवन दैट इज 1.5 सेंटीमीटर दिया था, इसको देखिए मैंने यहाँ पे mm में पुट किया है, और एफिशिएंसी 80% है, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये 0.8 आ जाएगा।
तो इससे डायमीटर आपका निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 1600 mm। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए वाटर मेन 80 सेंटीमीटर डायमीटर कंटेन्स वाटर एट अ प्रेशर हेड ऑफ 100 mm 100 मीटर। प्रेशर हेड आपको दिया है 100 मीटर, प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर हेड है, तो प्रेशर पहले आपको निकालना पड़ेगा। इफ द वेट डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल रिक्वायर फॉर द वाटर मेन। परमिसिबल स्ट्रेस इज गिवन एज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखिए सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस दिया है, परमिसिबल स्ट्रेस आपको दिया है, और पहले अपने को प्रेशर निकालना पड़ेगा, तभी हम थिकनेस निकाल पाएंगे। ठीक, हम देखते हैं प्रॉब्लम को। देखिए प्रेशर कैसे निकालते हैं, प्रेशर निकलता है रो जी एस से। रो क्या होता है, मास डेंसिटी होता है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एच आपका हाइट होता है। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे, रो जी एच। अभी मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो देखिए रो इंटू जी, इसको मैं क्या लिखता हूँ, गामा लिखता हूँ। रो है मास डेंसिटी और गामा क्या है, वेट डेंसिटी है। तो प्रेशर इज इक्वल टू वेट डेंसिटी इंटू एच अपन कर देंगे, तो प्रेशर आ जाएगा। अभी मैं फॉर्मूले का डेरिवेशन ये बताऊंगा। तो प्रेशर निकालना है, तो रो की वैल्यू आपको दिया है, रो की वैल्यू दिया है, वेट डेंसिटी आपको दिया है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एच हाइट आपको दिया है, हाइट कितना है, दैट इज 100 mm। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेशर की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, इतनी। ठीक, निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। तो अभी आप प्रेशर को किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये जो टर्म थी इसको मैंने 1000 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये किस में आ जाएगा, प्रेशर न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ जाएगा। मतलब इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका प्रेशर आ गया। ठीक, अब देखिए सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस हम जानते हैं PD/2T होता है, तो परमिसिबल स्ट्रेस आपको दिया है, मतलब सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस दिया है, मतलब हूप स्ट्रेस आपको दिया हुआ है। तो प्रेशर आपने निकाल लिया न्यूटन पर mm स्क्वायर में, यहाँ पुट कर देंगे। डायमीटर आपको दिया हुआ है वाटर मेन का कितना है, 80 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 800 mm कर दिया, और यहाँ पे टी अननोन है, तो इससे थिकनेस हम निकाल लेंगे। तो मेन क्या है, पहले प्रेशर निकालना। तो अब सवाल उठता है कि प्रेशर का ये वाला फॉर्मूला रो जी एच कहाँ से आया। तो पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ती है। मान लीजिए कि हमको प्रेशर निकालना है पानी में, यहाँ पे पानी में प्रेशर निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, वेट ऑफ वाटर के जितना लगेगा, जितना वेट ऑफ वाटर इसके ऊपर रहेगा, जितना वेट ऑफ वाटर इसके ऊपर रहेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा। तो फोर्स की जगह मैंने क्या करा, वेट ऑफ वाटर लिख दिया। हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। m क्या है, मास, तो हमने लिख दिया मास इंटू जी। हम जानते हैं मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। वेट डेंसिटी को मैं गामा से रिप्रेजेंट करता हूँ, हो सकता है कि आपको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया हुआ बुक में मिल जाए। तो वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। वेट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। तो आप वेट डेंसिटी इज इक्वल टू mg अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास डेंसिटी होता है। तो मैं वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू जी लिख सकता हूँ। वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इंटू जी में लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे m इंटू जी, मास की जगह मैंने क्या लिखा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखा। मास की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा लेना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इस पॉइंट के ऊपर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इस पॉइंट के ऊपर है वही यहीं पे, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर फोर्स लगा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके ऊपर कितना है, तो इसका एरिया, ये ब्लैक वाला एरिया कितना होगा, ए इंटू बी, और एच हाइट है। तो पूरा वॉल्यूम कितना आ गया, ए इंटू बी इंटू एच।
हमको प्रेशर इस एरिया पे निकालना है, ए इंटू बी पे निकालना, तो इस एरिया की जगह में ए इंटू बी लिख दूंगा। तो देखिए प्रेशर का ये बन गया, इसमें देखिए ए से ए कट जाएगा, बी से आपका बी कट जाएगा, तो बचेगा कितना, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है। प्रेशर का फॉर्मूला कितना आ गया, दैट इज रो जी एच आ गया। रो क्या है, मास डेंसिटी। अगर आप रो इंटू जी करेंगे, अगर आप रो इंटू जी करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं। मतलब प्रेशर इज इक्वल टू वेट डेंसिटी इंटू एच आप लिख सकते हैं। रो जी की जगह मैंने क्या लिख दिया, वेट डेंसिटी मैंने लिख दिया, क्योंकि वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डेंसिटी इंटू जी होता है। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है। फिर हम अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 देखते हैं। सीधे प्रॉब्लम पे आ रहा हूं। ये पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द मेटल रिक्वायर फॉर ए कास्ट आयरन मेन 800 mm इन डायमीटर फॉर वाटर एट अ प्रेशर हेड ऑफ 100 मीटर। तो प्रेशर हेड दिया है, प्रेशर नहीं दिया है। इफ द मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज 20 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द वेट ऑफ द वाटर इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये वेट डेंसिटी दिया है, क्योंकि यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो देखिए पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा। प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है। रो जी की जगह मैंने वेट डेंसिटी इंटू एच लिख दिया। तो देखिए वेट डेंसिटी आपको दिया है, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। किलो को अपन हटा लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। एच आपको दिया है 100। तो देखिए जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगी। हम प्रेशर किस में चाहते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर में चाहते हैं, तो इस वैल्यू को मैं 1000 स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो प्रेशर आपका आ जाएगा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या है, पी डी बाई 2t है। हमें देखिए सिग्मा सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, हमें परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 20 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसको हम मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं। तो देखिए प्रेशर आप निकाल चुके हैं 1, डायमीटर आपको दिया है दैट इज 800 mm। हमको थिकनेस निकालना है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थिकनेस। तो बिल्कुल सेम पिछले प्रॉब्लम जैसा था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस प्रॉब्लम में ए सिलेंड्रिकल वाटर टैंक आपको दिया हुआ है ऑफ हाइट 25 मीटर, इनसाइड डायमीटर आपको दिया हुआ है। ये इनसाइड डायमीटर कितना है, दैट इज 2.2 मीटर। हैविंग ए वर्टिकल एक्सिस इज ओपन टू टॉप, यहाँ पे टॉप पे ओपन है ये। द टैंक इज मेड अप ऑफ स्टील हैविंग ए यील्ड स्ट्रेस आपको दिया हुआ है। यील्ड स्ट्रेस कितना है, 210 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द स्टील निकालिए, ये टी की वैल्यू हमको निकालना है। व्हेन द वाटर व्हेन द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, जब पानी ऊपर तक भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे थिकनेस अपने को निकालना है। एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आपको दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया हुआ है। तो देखिए आपको यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है, पहले आपको वर्किंग स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। आपको पहले वर्किंग स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यील्ड स्ट्रेस 210 है, 210 को 3 से डिवाइड करा तो वर्किंग स्ट्रेस आपका निकल के आ गया, दैट इज 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया है प्रॉब्लम में, तो यहाँ पे पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है। देखिए रो जी को मैं क्या लिख देता हूँ, गामा लिख देता हूँ। गामा क्या होता है, वेट डेंसिटी होता है। यहाँ पे देखिए वाटर की वेट डेंसिटी नहीं दिया है, तो मैंने वेट डेंसिटी कितना लिया है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हम कैसे लेते हैं, देखिए हम जानते हैं वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डेंसिटी इंटू जी होता है। मास डेंसिटी ऑफ वाटर, प्योर वाटर की मास डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, जी की वैल्यू इस वाले केस में मैंने कितना लिया, दैट इज 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू कितना लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा 10,000। यूनिट क्या आ जाएगी, दैट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आप लिख सकते हैं। ठीक, तो प्योर वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हम कितना लेते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो मास डेंसिटी अगर आपको मालूम है तो वेट डेंसिटी आप निकाल लेंगे, या आप ये वाली वैल्यू को ध्यान रखिएगा। वेट डेंसिटी ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखिए हमें प्रेशर निकालना है, तो गामा इंटू एच करना है। तो इसको मैंने न्यूटन पर मीटर क्यूब में ले लिया। एच देखिए आपको दिया हुआ है, दैट इज 25 मीटर। तो इससे प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। इसको आप क्या करिएगा, इसको आप किस में निकाल लीजिएगा, न्यूटन पर एम स्क्वायर में आप निकाल लीजिएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 स्क्वायर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे टर्म को। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 स्क्वायर से। तो प्रेशर किस में आ जाएगा, न्यूटन पर एम स्क्वायर में आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको तो थिकनेस निकालना है। तो देखिए वर्किंग स्ट्रेस निकाल चुके हैं, जो वर्किंग स्ट्रेस रहेगा वही आपका सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस रहेगा। तो देखिए हम जानते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस बराबर पी डी अपॉन 2t ईटा लॉन्गिट्यूडनल। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना है 70, प्रेशर आपने निकाला 0.25, डायमीटर आपको दिया है 2.2 मीटर दिया है, इसको मैंने एमएम में यहाँ पे पुट करा है। एफिशिएंसी आपको 70% दिया है, 70 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द थिकनेस दैट इज 5.6 mm। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 15। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ए बॉयलर सेल इज मेड अप ऑफ 15 mm थिक प्लेट हैविंग ए लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर इफ द एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सरकमफ्रेंशियल जॉइंट आपको दिया हुआ है, दोनों की अलग अलग है। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डायमीटर निकालना है ऑफ द सेल फॉर ए इंटरनल प्रेशर कितना लेना है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है। ठीक है, देखिए आपको टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू दिया है, मतलब सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू दोनों के लिए क्या है, सेम है। और आपको क्या दिया है, इंटरनल प्रेशर आपको दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, पी डी अपॉन 2t ईटा लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, पी डी अपॉन 4t ईटा सरकमफ्रेंशियल होता है। तो दोनों के लिए देखिए सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू सेम है, कितना 120 और 120। दोनों के लिए प्रेशर की वैल्यू सेम है, कितना है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें दोनों के लिए थिकनेस सेम दिया, दैट इज 15 mm, और यहाँ पे भी कितना लिया 15 mm। दोनों के लिए एफिशिएंसी अलग अलग है। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की कितनी है 70% है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 0.7 लिखेंगे, और इसकी 30% है तो कितना लिखेंगे 0.3 हम लिखेंगे। तो देखिए डायमीटर दोनों से निकालेंगे, तो दोनों से जो कम डायमीटर आएगा दैट विल बी द सेफ डायमीटर। दोनों से जो कम डायमीटर आएगा वो क्या होगा, आपका सेफ डायमीटर आपका होगा। क्यों होगा, अगर मान लीजिए ये जो ज्यादा डायमीटर आपका आ रहा है, उस ज्यादा डायमीटर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और स्ट्रेस की वैल्यू निकालूंगा सिग्मा एल की वैल्यू, तो वो 120 से ज्यादा आ जाएगा। अगर वो 120 से ज्यादा आ जाएगा तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि इसने लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू दे के रखा है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब ये ज्यादा डायमीटर वो आप यहाँ पे नहीं पुट कर सकते हैं। लेकिन कम डायमीटर तो अगर आप दोनों जगह भी पुट करेंगे तो सेफ स्ट्रेस हमेशा बना रहेगा, मतलब स्ट्रेस 120 से कम ही आएगा, मैक्सिमम 120 तक ही जाएगा, है ना, मैक्सिमम 120 तक ही जाएगा। लेकिन कम डायमीटर पुट करेंगे तो सेफ स्ट्रेस हमेशा इसके जितना ही, इससे कम ही आएगा। तो कम वाला डायमीटर हमको हमेशा लेना है। तो पी भी कम वाला लेते हैं, डी भी हम कम वाला लेते हैं, लेकिन थिकनेस हमेशा ज्यादा वाला लेते हैं। ऐसा करने पर हमेशा स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती है, कम आती है।
अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है क्या निकालना है, परमिसिबल इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल प्रेशर हमें निकालना है व्हेन द सेल ऑफ डायमीटर इज 1.5 मीटर। तो देखिए हमें प्रेशर निकालना है, तो हम प्रेशर क्या करेंगे, सिग्मा सी वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकालेंगे, सिग्मा एल वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकालेंगे। तो सिग्मा सी 120 है, सिग्मा एल भी आपका 120 है। देखिए डायमीटर आपको बोला है कितना लेना है, 1.5 मीटर लेना है, मतलब 1500 mm 1500 mm दोनों जगह लिया है मैंने। थिकनेस सेम है, 15 mm दोनों जगह सेम है। यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट और यहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर इतना आ रहा है 1.68 आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो प्रेशर हम कौन सा लेंगे, कम वाला लेंगे। अगर हम प्रेशर ज्यादा वाला ले लेंगे, अगर हम प्रेशर ज्यादा वाला ले लेंगे और हम क्या करेंगे, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालेंगे, तो देखिए मैंने प्रेशर ज्यादा वाला यहाँ पे पुट करा है, डायमीटर पुट करा है, थिकनेस यहाँ पे मैंने पुट करा है, और ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो उससे क्या आएगा, आपका जो स्ट्रेस आएगा इसकी वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आपकी आ जाएगी, मतलब मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा वाला अगर आप प्रेशर लेंगे तो मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो कम वाला प्रेशर विल बी योर आंसर। फिर हम पहले एक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से हम अपने प्रॉब्लम पे आएंगे।